हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीयूटी इंग्लिश से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने रील भी बनाया था कि मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करूंगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि किस तरीके को क्वेश्चन आते हैं, कैसा डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स बताऊंगी। हर क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक दो पॉइंट्स जान लो कि ये कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस तो है नहीं, तो हमें वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पर, ठीक है, उसके वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है इस पर ध्यान नहीं देना, ये हमारा बेसिक कंसर्न नहीं है। हम ये देखेंगे कि किस तरीके के वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं और इसके साथ साथ थोड़े से ग्रामर के रूल्स देखेंगे और उनका यूज कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये सब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगी, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ नोट डाउन कर लिए हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जिस क्वेश्चन नंबर 1 हम ये वोकैबुलरी से रिलेटेड कर रहे हैं। द मीनिंग ऑफ बनाना इज, कि आपको इसमें बताना है बनाना का क्या मीनिंग है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका रिचुअल, सेकेंड है आपका द मीनिंग ऑफ बनाना और थर्ड है आपका कैटास्ट्रॉफ एंड लास्ट आपका है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक है जो हमारे क्वेश्चन के साथ जाएगा। तो बनाना का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज ना नहीं टाइम पे करना, ठीक है, उसको डिले करना, पोस्टपोन कर देना। तो इन चारों में सबसे ज्यादा हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन का भी मतलब यही होता है कोई चीज को टाइम पर नहीं करना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इस तरीके के वोकैबुलरी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच से देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक शी इज लाइक अ फेरी, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है और आपका लास्ट है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इन चारों में कौन सा करेक्ट है। इसमें हमारा जाएगा सिमिली, ठीक है। सिमिली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों, देखो फिगर ऑफ स्पीच में इसमें क्या है, शी इज लाइक अ फेरी, इसमें कंपैरिजन किया गया है। आप लोगों को ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर लाइक या एज कुछ भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन में, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है और कंपैरिजन किया गया है, लाइक या एज आ जाए तो उसमें आप बिना सोचे समझे सिमिली टिक कर देना, आपका सिमिली ठीक होगा, ठीक है। बाकी की जो तीनों फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आगे और क्वेश्चंस हम लोग लेंगे उसके थ्रू समझाऊंगी। इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्योंकि सिमिली करेक्ट है इसलिए मैंने आपको बताया कि सिमिली का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रिपीट होता है। फिगर ऑफ स्पीच पे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक फ्रेज मीनिंग का देखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को मतलब इस फ्रेज का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब बताना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो है हमारा टू फ्लाई हाई, सेकेंड है समथिंग मिसिंग, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग और उसके बाद है सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, आई थिंक आप सबने गेस कर लिया होगा। इसमें जाएगा हमारा अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है। कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स हमें बताना है कि लाइन्स के बीच का हिडन मीनिंग बताना है ना। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसके साथ करेक्ट है। ऑप्शन सी को हम इसके साथ जाएंगे। तो इस तरीके को फ्रेज मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रामर का क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंसेस का। अब इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, आई डिड नॉट नो राहुल वॉज इन दी हॉस्पिटल। आगे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, इफ आई डैश कोमा आई वुड डैश हिम, ठीक है। अब इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है हमारा न्यू और गो, क्या ये आएगा। बी है हैड नोन और हैव विजिटेड, नेक्स्ट है हैव नोन और बी गोइंग और नेक्स्ट है नोन एंड हैड गोन। अब इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सोचो, थोड़ा सा ग्रामर है, बहुत ईजी है कि क्या यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग प्लीज थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, टेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से करना। इस तरीके के रूल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मैम प्लीज हमें और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो आप लोगों को उसके लिए मुझे कॉमेंट करना होगा मोर वीडियोज। उसके बाद में आपको साथ और भी क्वेश्चन जो है वो शेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हम एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपको बहुत ही क्लोज मीनिंग बताना है, ठीक है। वोकैबुलरी के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी, ठीक है। एक मूवी स्टार की जो बायोग्राफी है वो बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है, चमकदार है।
लेकिन उसका जो पोर्ट्रेल है वो कैसा है, साइकोफेंटिक। साइकोफेंटिक में अब हमें से साइकोफेंटिक का मतलब बताना है, तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट कॉवर्डली, सेकंड डोमिनेटरी, थर्ड फ्लैटरिंग एंड फोर्थ है इंसॉलेंट। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के साथ जाएगा। साइकोफेंटिक मीन्स क्या होता है, साइकोफेंटिक मीन्स होता है ओवर प्रेज करना किसी को, मतलब बहुत ही ज्यादा किसी की तारीफ करना जरूरत से ज्यादा। तो इसके साथ क्या ऑप्शन आ रहा है, अब समझ आया। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग भी यही सेम होता है, चापलूसी करना किसी की, ओवरली प्रेज करना किसी को, ज्यादा ना होते हुए भी उसकी तारीफ करना। तो इस तरीके के क्लोज मीनिंग के क्वेश्चंस भी सीयूटी में पूछे जाते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट हम एक सिनोनियम पे देखते हैं, सिनोनियम का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है सिनोनियम बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट हमारा एक वर्ड है बेनिवोलेंट पे, इस पे आपको बताने कि इसका सिनोनियम क्या होगा। इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, काइंड हार्टेड, चैरिटेबल, मेलिवेंट एंड जेनरस। तो इसमें चारों में आप देखो कौन सा जाएगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो जाएगा चैरिटेबल। ठीक है, चैरिटेबल जो है वो बेनिवोलेंट से काफी रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और पूछा है फ्रेज मीनिंग का। फ्रेज मीनिंग क्या होता है, फ्रेज मीनिंग के ऊपर बताइए। तो ये हमारा एक इडियम का क्वेश्चन है। इसमें भी इसका क्वेश्चन सुनो पहले। टू कट कॉर्नर्स मीन्स टू, एक इडियम है। ठीक है, अब इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्क वेरी हार्ड, स्पेंड लेविशली, टेक शॉर्टकट्स एंड बी प्रिसाइज। आपको ये चारों क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे, ये चारों ऑप्शंस जो है वो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो अब इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है टेक शॉर्टकट्स। तो जब हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं ना, तो और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसी कहते हैं कट कॉर्नर्स। जब हम लोग जल्दी से, जैसे कि अब हम लोग सोचो ये वीडियो ही देख रहे हैं, अब ये शॉर्टकट ही हम यूज करें कि जल्दी से हम लोग पता कर लें कि सीयूटी इंग्लिश का क्या पैटर्न होता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जल्दी से वीडियोस देख के समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जहां हम लोग शॉर्टकट्स का यूज करते हैं उसी क्या कहते हैं, कट कॉर्नर्स। तो ये मैंने आपके साथ कुछ इस वीडियो में अराउंड 6 और 7 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा पेपर पैटर्न का आइडिया दे कि इस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को और डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन बीच में नहीं समझ आया, तो वो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। साथ में अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो, तो जिससे कि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बना दूँ। जब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।